Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया है. और आज हम नया चैप्टर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है बच्चों, जिन भी बच्चों ने उन चैप्टर को नहीं देखा है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उनकी प्रॉपरली प्लेलिस्ट बना दी गई है. आपको जिन भी टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी है आप उन्हें जाकर देखिए. और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी को, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है. आपके सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, आपने एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, इनके सिंबल्स भी पढ़े हुए हैं, है ना. तो एलिमेंट्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं. एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से हैं वो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो वो दो टाइप्स के हैं आपके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और इनको किस चीज़ के बेस पे हमने डिफ्रेंशिएट करा है, इनको हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्लासिफाई करा है. यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं आपस में एक दूसरे से, एज वेल एज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत डिफरेंट होती हैं. ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ समझ में आ गई. तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है बच्चों, मेटल्स में अगर आप एग्जांपल दें, अगर मेटल्स के अगर आप डेली लाइफ में आप लोग देखते ही होंगे, जैसे कि आपका आयरन है ना, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, ये तो आप लैब में देख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, तो आयरन का सिंबल क्या था, Fe, कॉपर का है Cu, एल्यूमिनियम का Al, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, और आते हैं आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, मैग्नीशियम का Mg और कैल्शियम का Ca. हमने ये क्यों पढ़े, क्योंकि इनके सिंबल्स हमें एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि आगे जब हम इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में चैप्टर में हम बढ़ेंगे तो हमें इन सिंबल्स के साथ रिएक्शंस भी करनी होंगी, है ना. तो ये हमें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें फिर आगे कोई भी परेशानी ना हो. ठीक है, वही हम नॉन मेटल्स के अगर एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है आपका कार्बन, है ना. कार्बन का सिंबल है C, उसके बाद आता है ऑक्सीजन O, उसके बाद नाइट्रोजन जो कि है आपका N, फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है P. ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ये सारे आते हैं Cl, Br, I. ठीक है, ये चीज़ें आती हैं. इसके अंदर आपका मर्क्यूरी भी आ जाता है कई बारी, मर्क्यूरी जिसका होता है Hg. लेड आ जाता है, लेड जिसका होता है Pb. ठीक है बच्चों, इसमें आ जाता है सल्फर जिसका होता है S. ठीक है, तो आई थिंक आपको इन सब के सिंबल्स अच्छे से पता होंगे. ठीक है बच्चों, अब इनकी डेली लाइफ में क्या यूज़ है. अगर हम मेटल्स में देखें तो आयरन की मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे घरों में आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों की बनी हुई होती है. गोल्ड और सिल्वर का आपको यूज़ पता ही है, ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स बनाने में. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ही हैं. अगर नॉन मेटल्स में बात करूँ तो कार्बन तो एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हमारे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो बनती हैं. इसीलिए तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम का एक अलग से चैप्टर बनाया गया है. कार्बन के ऊपर ही एक अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच भी है ना. ऑक्सीजन आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है बच्चों, तो आप लोग हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए
फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोग सब अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो अगर आपके नोट्स बने हुए होंगे तो आपको रिवीजन करने में उतनी ही आसानी होगी, है ना। तो अब आप लोग लिखिए हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक साथ पढ़ें, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ें, ताकि आपको डिफरेंसेस भी क्लियर होते जाएं। लेकिन उससे पहले मेटल्स कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है जिनकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, तो मैं आपको वो पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत ज़्यादा लस्टरस होते हैं। लस्टरस का मतलब कि उनका सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, सबका प्योर स्टेट में जो है सरफेस शाइनी होता है, ब्राइट होता है, ठीक है। तो उसको, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो हेडिंग डालिए मेटेलिक लस्टर। ये कौन दिखाता है? मेटल्स दिखाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स तो लस्टरस नहीं होते, वो तो शाइनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक लस्टर की आप लोग डेफिनेशन लिखिए, अ मेटल इन इट्स प्योर स्टेट has shiny surface which is called metallic luster। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी आती है आपकी डेफिनेशन मेलिएबिलिटी। क्या होता है मेलिएबिलिटी? ये भी सिर्फ मेटल्स ही दिखाते हैं, ठीक है। कैसे? अगर हम, आप जानते हैं मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं ना, तो अगर हम उसको किसी हैमर से बीट करें, ठीक है, उसको बीट करें यानी उसके ऊपर मारें, तो वो क्या होते हैं, मेटल्स हमारे थिन शीट्स में हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना, थिन शीट्स आ जाएंगी उनकी निकलकर। तो मेटल्स की इन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी की वजह से ही आयरन जो है वो किसके काम आता है? शिप की बॉडी बनाने के काम आता है ना। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं मेलिएबिलिटी में, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू which they can be beaten into thin sheets is called malleability। क्या नॉन मेटल्स भी मेलिएबल होते हैं? नहीं, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी डक्टिलिटी की, ठीक है। तो लिखिए डक्टिलिटी क्या होता है? जैसे कि मेटल को हैमर से बीट करने के बाद वो थिन शीट्स बना लेता है, वैसे ही हम मेटल्स को वायर के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ना। मेटल्स की वायर भी हम लोग बना सकते हैं। तो मेटल्स की यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उसकी वायर बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो वो डक्टाइल नहीं होते हैं। क्या कार्बन की आप कभी वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एल्यूमिनियम की, आयरन की, कॉपर की, सबकी वायर आप बना सकते हैं। तो मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है बच्चों। तो लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ metals due to which they can be drawn into wires is called ductility, ठीक है। तो मेटल्स तो हमारे मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हमारे नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, या हम कह सकते हैं इकट्ठे टुगेदर अगर हम कहें तो नॉन मेटल्स हमारे ब्रिटल होते हैं, है ना। आपको हर वर्ड पता होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम टैबुलर फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, और एक साइड लिखिए मेटल्स और एक साइड लिखिए नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों। मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ याद भी हो जाएंगी, एक जगह पे जॉट डाउन भी हो जाएंगी, और डिफरेंस करने से क्या है, अच्छे से दिमाग में वो फिक्स हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी तो अभी हमने पढ़ी कि दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस। और नॉन मेटल्स दे आर नॉन लस्ट्रस, दे आर नॉन लस्ट्रस। ठीक है ये बात, ठीक है ये बात। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन भी है? नॉन मेटल्स में क्या कोई एक्सेप्शन भी है? क्या कोई नॉन मेटल ऐसा है जिसमें लस्टर होता है, शाइनी सरफेस होता है? कौन सा है वो नॉन मेटल? वो है आपका आयोडीन एंड डायमंड। डायमंड क्या है आपका? कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है ना, कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो डायमंड का आपको पता ही है कितना शाइनिंग सरफेस होता है। तो जो ये हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज तो हैं ही, पर जो क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं वो इन एक्सेप्शंस में से ही बनते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन एंड डायमंड, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। चलिए फटाफट से दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। अभी अभी हमने पढ़ा, तो पहले हमने वो ही जॉट डाउन कर दिया। और यहाँ लिख सकते हैं हम दे आर ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब समझ में आ गया आपको कि दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कि दे आर हार्ड। आपको पता ही है मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। अब इस केस में दोनों में ही एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो वो ध्यान से सुनेंगे। हार्डनेस तो मेटल्स में होती ही है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं जिनको आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं आपके? सोडियम एंड पोटेशियम। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है नेम द टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट, तो उसमें आप लिखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सोडियम, मैं सिंबल डाल रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन बी इजीली कट विद नाइफ, कट विद नाइफ। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हमारे साथ साथ कवर हो रहे हैं। और सॉफ्टनेस में सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, विच इज अ हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ठीक है, क्यों? उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, उसी की वजह से वो क्या है? हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। ठीक है, बाकी सारे नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। गॉट इट बच्चों? अब आपके ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप एमपीबीपी से आप समझ जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फुल लिखूंगी तो थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, और नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट में ही बनाएंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें हम लिखेंगे दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या इसमें भी एक्सेप्शन है? बिल्कुल होगी। जब आपके सोडियम एंड पोटेशियम हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी तो लो ही होगी ना। तो इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा 2 मेटल्स और हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो है कि अगर आप उनको अपनी हथेली पे रखोगे, जैसे ही अपने पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे, वैसे ही वो पिघल जाएंगे। कौन से हैं वो मेटल्स? वो है गैलियम एंड सीजियम, वो है आपके गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम एंड गैलियम, या फिर इसको अलग से पॉइंट बना लीजिए, गैलियम जिसका सिंबल होता है Ga, एंड सीजियम जिसका सिंबल होता है Cs। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम दे हैव सो
low melting point have so low melting point that they easily melt if kept on palm. If kept on palm. ठीक है बच्चों, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे दो मेटल्स बताओ जिनको हथेली पे रखते ही वो पिघल जाते हैं, वो है आपके गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, क्या लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो सभी के ही होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि वो हार्ड है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्सेप्शन आ गया एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, ये तो आसान था। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। कि दे एग्जिस्ट जनरली इन, ज्यादातर या मोस्टली इन, है ना, सॉलिड स्टेट। इनका कौन सा स्टेट होता है, ज्यादातर ये सॉलिड होते हैं। और यहाँ पे दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये तीनों ही स्टेट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो जितने भी मेटल्स हैं सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, लेकिन जो मर्क्यूरी है, जो थर्मामीटर में आप देखते हैं ना, मर्क्यूरी पारा जो होता है मर्क्यूरी का, वो किस में होता है आपका लिक्विड स्टेट में। तो ये पता होना चाहिए। तो एक्सेप्ट यहाँ लिखेंगे मर्क्यूरी, जिसका सिंबल मैंने आपको अभी अभी बताया था, Hg होता है, विच इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ठीक है तीनों में ही पाया जाता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में कौन सा आता है आपका, लिक्विड नॉन मेटल अगर एग्जाम में आ जाए तो वो कौन सा है आपका, ब्रोमीन। वो है आपका ब्रोमीन, जिसका सिंबल होता है Br। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया आपको। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ये लस्टरस होते हैं, ये नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड, ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनकी थिन शीट्स और वायर्स बन सकती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम चाकू से काट सकते हैं। और नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जो हथेली पे रखते ही पिघल जाते हैं। एंड नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। एंड मेटल्स एग्जिस्ट जनरली इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में तीनों में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स, जिसमें से लिक्विड नॉन मेटल है आपका ब्रोमीन। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। मेरे ख्याल 2-3 और रह रही हैं, तो जल्दी से उनको कवर कर लेते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन 6th पॉइंट, आई एम रबिंग द बोर्ड, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, जिन बच्चों की स्पीड कम है बेटा, वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है 6th पॉइंट कि मेटल्स आर sonorous and non-metals are non-sonorous। इसका क्या मतलब हुआ कि मेटल सोनोरस होते हैं और ये नॉन सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी मेटल लो, उसको एक स्टिक से आप बीट करो तो क्या आपको साउंड सुनाई देगी, बिल्कुल देगी, है ना। तो इसीलिए हमारे पहले जो स्कूल्स होते थे उसमें भी क्या होते थे, एक घंटा होता था ना आयरन का बना हुआ, उसको पियन जो है रिंग करता था, रिंग्स द बेल, द पियन रिंग्स द बेल। वो क्योंकि वो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये नॉन सोनोरस होते हैं। खुशी की बात यह है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 7th पॉइंट पे कि दे हैव हाई डेंसिटी, यानी कि इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं ना, तो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। और यहाँ लिखेंगे कि दे हैव लो डेंसिटी एक्सेप्ट, बताइए जल्दी से, एक्सेप्ट डायमंड। इसमें डायमंड ही चल रहा है, हार्ड होने की वजह से हर चीज में एक्सेप्शन में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स।
गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें सिल्वर, एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता ही होगा आपको, है ना। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। ये चीज क्लियर हो गई, है ना। और ये जो है आपके दे आर पुअर कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पॉइंट में दोनों में ही क्या है आपके एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से होंगे जल्दी से बताइए, कौन कौन से एक्सेप्शंस होंगे। इसके अंदर एक्सेप्शन है आपका लेड एंड मरकरी, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी विच आर पुअर कंडक्टर्स। ये तो आपके हो गए पुअर कंडक्टर्स, लेड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, खाली हीट के। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। और यहां पे आपका एक्सेप्ट आएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि है विच इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का, जैसे डायमंड एक रूप है कार्बन का, वैसे ही ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का क्या है, एक एलोट्रॉप है, एक रूप है। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप ये आपको 8 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिंपल थी, आसान थी। ठीक है, इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे और फिक्स करेंगे अपने माइंड में। ठीक है बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी रहना, इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करके आना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।